प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग मैथ में जो पढ़े थे सदिश का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में समझे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, सदिश का प्रक्षेप कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। आप लोग जो है वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ए टू जेड कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और इससे आपके एग्जाम में जो है अच्छा खासा मार्क्स में सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल जिसे अंग्रेजी में क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। हम लोग जस्ट पिछले वीडियो में पढ़े थे दो सदिशों का अदिश गुणनफल जिसको सूचित कैसे किया जाता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और दो सदिशों के अदिश गुणनफल आप लोग को बताए थे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है ये एक स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर होता है, यानी अदिश होता है। अदिश का मतलब क्या? इसमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, यानी केवल इसमें क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। जैसे दो सदिशों का हम लोग अदिश गुणनफल निकालते थे तो उसका एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आता था 3, 4, 5 √2 √3। वो उसका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता था। लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल इसको सूचित करेंगे सबसे पहले a क्रॉस b द्वारा। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर बी पढ़ेंगे। ए इंटू बी मत पढ़ना, ये पढ़ने का गलत तरीका है। पढ़ने का सही तरीका क्या है? तो वेक्टर ए क्रॉस, इसको क्या रीड करेंगे? इसको क्रॉस रीड करेंगे, क्रॉस। इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सदिश का सदिश गुणनफल जो है इसको ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया जाता है। तो सदिश का सदिश गुणनफल जो निकल के आता वो एक सदिश ही आता है। क्या आता है? सदिश आता है। अब सदिश आता है तो इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर क्या है? ए है। एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है। एक सदिश ए है, एक सदिश क्या है? बी है। और इसके बीच का कोण जो है, ये इसके बीच का कोण कितना है? थीटा है। इसके बीच का कोण कितना लिए? थीटा लिए। अब इसके का जो है वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसका मान कितना होगा और इसका डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे उसको समझते हैं। सूचित इसको सबसे पहले किसे करेंगे? इसको लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे। जिस प्रकार सदिश के डॉट प्रोडक्ट में जो था, सदिश का डॉट प्रोडक्ट यानी सदिश का अदिश गुणनफल जो था दोनों सदिश के परिमाण और उसके बीच की कोण की कोजया के गुणनफल के बराबर था, उसी प्रकार यहाँ पर होगा सदिशों का अदिश सदिशों का सदिश गुणनफल जो है दोनों सदिश के परिमाण। क्या होगा? दोनों सदिश के परिमाण यानी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होगा। ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण और उसके बीच के कोण की जया, बीच के कोण की जया। जया को क्या लिखते हैं हम लोग? जया को हम लोग लिखते हैं साइन। क्या लिखते हैं? साइन। तो बीच का कोण थीटा है, तो बीच के कोण अगर थीटा का जया निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? साइन थीटा आएगा। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो है उसके परिमाण तथा बीच के कोण की जया, बीच के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होता है। तो जया यानी कोण का मान कितना है? थीटा। और थीटा का जया निकालेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। यानी ए का परिमाण गुने बी का परिमाण इंटू साइन थीटा। ये क्या निकल के आया है? तो ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड आया है। क्या आया है? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकल के आया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एन कैप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एन कैप का। अब एन कैप ये क्या है? तो एन कैप जो है, जहां एन कैप एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश है। अब इसकी दिशा किधर है? जिसकी दिशा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी
दोनों के लंबवत है, दोनों के लंबवत है। यानी एन कैप जो है कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका यूज जो है, इसका उपयोग जो है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। तो एन कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या है? लंबवत है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या है? लंबवत है। इस प्रकार से यहां से निकल कर आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यानी आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ बुआ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू क्या होगा, तो आप लोग का क्या जवाब आएगा कि सर वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू उसके बीच के कोण की जया इंटू क्या आ जाएगा? एन कैप आ जाएगा। यानी P क्रॉस Q बराबर P का परिमाण गुणे Q का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब एन कैप क्या है? एन कैप एक ऐसा सदिश है जो P के भी लंबवत है और Q के भी लंबवत है। ये वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश के सदिश गुणनफल निकालने का ये फॉर्मूला आ गया। इसको अच्छा से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसको अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये जो है सदिश का सदिश गुणनफल, इसके अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, केवल परिमाण की बात करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। यानी ए क्रॉस बी का मॉड। अब मॉड का मतलब क्या है? इसके हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा सर? ये हो जाएगा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। केवल हम लोग इतना लिखेंगे क्योंकि एन कैप जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 से गुना करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। अगर सदिश दो सदिश दे करके और उसके क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण पूछेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए क्रॉस बी का परिमाण इज इक्वल टू ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा। ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा। डायरेक्शन यानी दिशा कैसे निकलेगा? तो सदिश का जो सदिश गुणनफल होता है उसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं किससे? राइट हैंड थंब रूल। किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अब कैसे निकलेगा? अपने दाहिने हाथ को निकालना है और दाहिने हाथ के अन्य उंगलियां और अंगूठा को परस्पर क्या रखना है? परपेंडिकुलर रखना है। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो अंगूठा को स्थिर रखते हुए और अन्य उंगलियों को क्या करेंगे? तो ए से बी की तरफ हम रोटेट करेंगे। अंगूठा को स्थिर रखते हुए अन्य उंगलियों को जो है ए से बी की तरफ क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा, अंगूठा का जिधर डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? तो वही डायरेक्शन जो है ए क्रॉस बी का होगा। ए क्रॉस बी का होगा। एक बार और समझिएगा कि राइट हैंड थंब रूल से जो है सदिश के सदिश गुणनफल का डायरेक्शन कैसे ज्ञात किया जाता है, दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है? तो अपने दाहिने हाथ को निकालेंगे और दाहिने हाथ को निकालेंगे, अन्य उंगली और अंगूठा को क्या करेंगे? परस्पर लंबवत रखेंगे और अंगूठा को स्थिर रखते हुए अन्य उंगलियों को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। रोटेट करने का मतलब क्या? उसको घुमाएंगे। तो अंगूठा को जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका निकल के आएगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकल के आएगा। आइए इसकी सहायता से हम इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं। तो हम अपने अंगूठा को क्या किए? स्थिर रखते हुए अन्य उंगली को घुमा रहे हैं। तो घुमाने पर ये अंगूठा जो है ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। किधर पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। तो ए क्रॉस बी जो निकाले उसका डायरेक्शन किधर होगा? ये जो है बोर्ड तल है, इसके बाहर की तरफ होगा। क्योंकि हम यहाँ तो लाइन खींच नहीं सकते, इसलिए एक लाइन हम क्या करेंगे? ऊपर खींच सकते हैं। एक्चुअल में ये लाइन जो है इस प्लेन में ना होकर ये क्या है? इसके बाहर है। ये क्या है? इसके बाहर है। अब स्पेस में लाइन नहीं खींच सकते, इस वजह से यहाँ पर हम लाइन खींचे हैं। तो ये जो आया है, ये जो पिंक कलर का आया, यही क्या है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। यानी इसी डायरेक्शन में क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि सदिश का सदिश गुणनफल क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का मान क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग जो है 2 सेकंड के लिए हम यहाँ से हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आप लोग जो है
सदिश के सदिश गुणनफल का डेफिनेशन क्या था, जनरल डेफिनेशन, उसको समझे होंगे। आइए सदिश के सदिश गुणनफल का कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी सदिश गुणनफल के गुण। एक बार हम लोग जो अभी जनरल उसका डेफिनेशन पढ़े उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू क्या एन कैप होता है। ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप एक ऐसा एकांक सदिश है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। अब इसके आपको हम लोग को इसके प्रॉपर्टीज को देखना है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे सामान्यतः, क्या लिखेंगे, सामान्यतः वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। इसका मतलब सर क्या होगा, तो सदिश का सदिश गुणनफल जो है ये क्रम विनिमय नहीं होता। क्या नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। लेकिन इस सदिश का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है इसको समझते हैं, क्यों नहीं होता है इसको समझते हैं। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इंटू क्या आएगा, एन क्या पाएगा। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए का बी का परिमाण इंटू ए का परिमाण इंटू साइन थीटा आ जाएगा। क्या आएगा, साइन थीटा इंटू n1 का क्या लिख देते हैं। अब ए क्रॉस बी जो इसका डायरेक्शन निकाल के देखते हैं। तो सदिश का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को किधर से किधर घुमाएंगे, ए से बी की तरफ घुमाएंगे, ए से बी की तरफ घुमाएंगे। अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा, अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। चलिए घुमाते हैं। ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर बी है। ए से बी की तरफ इसको रोटेट कर रहे हैं। ए से बी की तरफ रोटेट करने पर अंगूठा इस डायरेक्शन जा रहा है बाहर की तरफ। चूंकि बाहर में हम लाइन नहीं खींच सकते इसलिए इस लाइन को किधर खींचेंगे, ऊपर की तरफ। यानी ए क्रॉस बी जो है इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इधर ही क्या होगा, एन एफ बी होगा। यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने अंगुलियां को, दाहिने हाथ की अंगुलियां को किधर से किधर घुमाएंगे, तो बी से ए की तरफ घुमाएंगे, बी से ए की तरफ घुमाएंगे। तो अगर बी से ए की तरफ घुमाएंगे ये कैसे घूमेगा, इधर ध्यान देना, ये बी है ये ए है, तो इसको घुमाएंगे तो ये इस तरह से रोटेट करेगा और अंगूठा का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। अब अंदर तो हम लोग लाइन नहीं खींच सकते इसलिए उस लाइन को किधर खींच लेंगे, बाहर की तरफ। यानी ये n1 का क्या पाएगा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा। क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस ए होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग को दिमाग में खटक रहा होगा कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो आप लोग को पता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। अब दो सदिश समान कब होते हैं, जब उसका परिमाण भी समान हो और डायरेक्शन भी समान हो। तो परिमाण दोनों का क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू क्या, वेक्टर बी क्रॉस ए। वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू क्या, वेक्टर बी क्रॉस ए। आप लोग अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सदिश का सदिश गुणनफल जो है क्रम विनिमय क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अगर हम लोग इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर बराबर लिखेंगे ये जो b है इसके नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो हम माइनस लगा देंगे, इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर b माइनस वेक्टर b क्रॉस a। यानी a क्रॉस b बराबर जो होगा माइनस वेक्टर b क्रॉस a, माइनस वेक्टर b क्रॉस a ये होगा। बट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, यानी a क्रॉस b जो है b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। a क्रॉस b जो है b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है डायरेक्शन अपोजिट होता है। लेकिन इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट है। इस वजह से जो है
दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। हम 2 सेकंड के लिए हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रॉपर्टीज पर मूव करेंगे। आइए क्रॉस प्रोडक्ट के जो है दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा प्रॉपर्टीज होता है, अगर आपको रहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी, यानी ये वितरण नियम, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यानी सदिश का जो सदिश गुणनफल है ये वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। अगर आपको कहीं मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस सी, आप लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यानी ये जो है ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। ऑर्डर का मतलब अगर वेक्टर ए का क्रॉस हम इधर इसमें पहले ले रहे हैं ए क्रॉस बी, इसके साथ भी लेंगे तो इसमें भी पहले लेना पड़ेगा। अगर हम इसको अगर ये लिख देते वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस सी क्रॉस वेक्टर ए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ वेक्टर ए पहले है, यहाँ वेक्टर ए बाद में है, जो इसको क्या कर देगा, गलत कर देगा। यानी सदिश का सदिश गुणनफल जो है वितरण नियम का पालन करता है, कब करेगा, जब सेम ऑर्डर में लेंगे। सेम ऑर्डर करने का मतलब अगर ए का जो है क्रॉस प्रोडक्ट इसमें इधर पहले लिख रहे हैं तो इसमें भी किधर लिखना होगा, पहले लिखना पड़ेगा। आइए इसके तीसरे प्रॉपर्टीज को हम लोग मूव करते हैं। इसका तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर मान लेते हैं कहीं है m इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी, m क्या है, एक स्केलर है, ए वेक्टर है, तो ये बराबर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m को बाहर निकाल सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस m इंटू वेक्टर बी। इस तीनों का वैल्यू निकालोगे तो ये तीनों का वैल्यू निकाल क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। m क्या है, जहाँ स्केलर है, स्केलर का मतलब 2 3 4 5 रूट 2 रूट 3 वगैरह हो सकता है, यानी m इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ये किस क्या होगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसमें m से गुना कर दो, या फिर वेक्टर बी में m से गुना कर दो, उसके बाद जो है क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इसका तीनों का वैल्यू क्या निकल के आने वाला है, सेम निकल के आने वाला है। ठीक, अगले प्रॉपर्टीज की बात करें, अगला प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, 4 नंबर, तो अगर दो वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, अगर दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब क्या, समांतर। अब समांतर का मतलब यहाँ पैरेलल एंटी पैरेलल मैथ में नहीं होता, ये फिजिक्स में ही होता है। पैरेलल का मतलब उसके बीच का कोण या तो 0 डिग्री होगा या तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर दो सदिश पैरेलल होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो निकल के आएगा, ए क्रॉस बी जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर दो सदिश समांतर हो एक दूसरे के तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 0 होना आने वाला है। फिर अगले इसके 5वां प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं कि अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत कहने का मतलब क्या, दो सदिश जो एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर दो सदिश एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लंबवत होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाएगा ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू एन कैप। अब साइन थीटा इसमें नहीं है, तो साइन थीटा क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इस वजह से क्या निकल का है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एन कैप। अगर इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी ए क्रॉस बी के अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जब ये लंबवत होगा तो ये हो जाएगा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले प्रॉपर्टीज को रिमूव करते हैं। अगर कहीं लिखा है आई कैप क्रॉस आई कैप, क्या लिखा है, आई कैप क्रॉस आई कैप, या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप, या फिर के कैप क्रॉस के कैप लिखा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, तो किसी सदिश का अगर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे,
किसी सदिश के खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कोई सदिश खुद के साथ कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री कोण बनाएगा, और साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इसलिए अगर किसी सदिश का खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0, अर्थात आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और जे कैप क्रॉस जे कैप क्या आने वाला है, ये भी 0 आने वाला है। क्यों 0 आएगा, क्योंकि जे कैप जो है खुद के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, इस वजह से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अगर कहीं के कैप क्रॉस के कैप लिखा है, इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। या फिर आप लोगों को कहीं अगर ऐसा भी मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोई सदिश जो है खुद के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 0 डिग्री का, और साइन 0 का वैल्यू 0, इस वजह से उसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो ये प्रॉपर्टीज अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। चलिए सदिश के सदिश गुणनफल को अगले प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है, अगर कहीं आई कैप क्रॉस आई कैप रहता है, या फिर जे कैप क्रॉस के कैप रहता है, या फिर के कैप क्रॉस आई कैप रहता है, क्या रहता है, के कैप क्रॉस आई कैप रहता है, तो इसका मान क्या आएगा। तो इसको समझने के लिए आप इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा कि ट्रिक क्या है। हम यहाँ पर लिख देते हैं आई कैप, यहाँ पे लिख देते हैं जे कैप, और यहाँ पर लिख देते हैं के कैप लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा से समझ में आ गया होगा, आ जाएगा, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप का मान क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप का मान क्या होगा, के कैप क्रॉस आई कैप का मान क्या होगा। अगर ध्यान दीजिएगा, इधर अगर हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे, किधर, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो उसको प्लस के साथ लिखेंगे, किसके साथ, प्लस के साथ। क्लॉक वाइज का मतलब क्या, जिस टाइप से घड़ी का सुई चलता है, अगर उसी दिशा में हम लोग जाएंगे तो उसको प्लस में लिखेंगे। अगर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसको हम लोग माइनस के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाते हैं, यानी घड़ी के सुई की दिशा में जाते हैं, तो उसको किसके साथ लिखना है, प्लस के साथ। अगर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाते हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसको किसके साथ लिखना पड़ेगा, माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। किसके साथ, माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। अब पहला यहाँ पर क्या है, आई क्रॉस जे है, क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई से किधर जाएंगे, जे कैप, जे की तरफ जाएंगे। तो आई से जे की तरफ जा रहे थे, क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, बचा क्या, के कैप, क्या बचा, के कैप। के कैप पहुंचने के लिए किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जे से अगर के तक जाना चाहिए, हमको किधर जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना पड़ेगा। किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो किसके साथ लिखते हैं, प्लस के साथ लिखते हैं। इसलिए आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा, प्लस के कैप होगा। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर प्लस के कैप होगा। उसी प्रकार अगर जे कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो क्या आएगा, अब जे कैप क्रॉस के कैप निकालना है, क्या निकालना है, जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे से किधर आएंगे, के, तो जे से के आएंगे तो बचा क्या, आई कैप, क्या बचा, आई कैप। अब आई कैप पहुंचेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां भी जाना पड़ेगा। इधर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो किसके साथ लिखते हैं, उसको पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस के साथ लिखते हैं। इसलिए जे कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा, आई कैप आएगा। जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप, यानी जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। क्या होगा, आई कैप हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग समझते हैं कि के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा। तो के कैप से हम लोग को किधर जाना है, आई कैप की तरफ जाना है। तो के से आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के से आई किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। के और आई लिए तो बचा क्या, जे। तो आई से अगर हम लोग जे की तरफ जाएंगे तो किधर जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो किसके साथ लिखेंगे, प्लस के साथ। तो आई के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप। आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा, के कैप होगा। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप।
जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या होगा, आई कैप हो जाएगा, और उसके बाद के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, जे कैप होगा। अब अगर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इधर उल्टा करेंगे, यानी यहाँ आई क्रॉस जे निकाले, अगर हम लोग निकाले जे क्रॉस के, क्या निकाले, जे कैप क्रॉस आई कैप, सॉरी जे कैप क्रॉस क्या निकालेंगे, आई कैप निकालेंगे, यहाँ पर के कैप क्रॉस क्या निकालेंगे, जे कैप निकालेंगे, यहाँ पर आई कैप क्रॉस क्या निकालेंगे, के कैप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, के कैप निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा इधर, तो जे कैप क्रॉस क्या निकालना, आई कैप, तो जे से आई की तरफ जाएंगे, जे से आई की तरफ, अब क्लॉकवाइज जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर जाएंगे, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाएंगे, तो जे से आई की तरफ जाएंगे, तो जे से आई बचा क्या, के, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, किसके साथ लिखना पड़ेगा, माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, यानी जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या होगा, माइनस के कैप। उसी प्रकार के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा आपका, माइनस आई कैप हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आई कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे, आई कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में जे कैप आएगा, क्या आएगा, माइनस में जे कैप आ जाएगा। आप लोग जो है इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में जो है ये 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है अगले प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। आइए अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर दो सदिश जो है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आइए उसको समझते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर है ए, क्या है, वेक्टर ए, और ये ए बराबर है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी है, और ये क्या है, a2 आई कैप है, b2 जे कैप है प्लस c2 क्या है, के कैप है। तो हमको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा। वेक्टर ए कितना दिया है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। वेक्टर बी कितना दिया है, वेक्टर बी दिया है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो ए क्रॉस बी का मान निकालना है। अब ए क्रॉस बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे। तो वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर ए है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, क्या है, c1 के कैप है। फिर क्या है, क्रॉस है, फिर क्या है, क्रॉस, उसके बाद क्या है, वेक्टर बी है, वेक्टर बी क्या है उसको लिख देते हैं, वेक्टर बी है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप प्लस c2 के कैप। अब जब यहां पर आप लोग जो है वितरण नियम लगाइएगा, ये जो है कुछ इस फॉर्म आएगा, इसको जब वितरण नियम को लगाकर हल करेंगे या फिर जब इसको हल करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये दोनों निकल के आएगा सेम आएगा, क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। आप या तो आप यहां से वितरण लगाकर, वितरण का नियम लगाकर हल कीजिए, या फिर इसको इस फार्मूला से हल कीजिए, आई कैप जे कैप के कैप a1 b1 c1 a2 b2 c2, और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। और डिटरमिनेंट हम लोग जो है एनसीईआरटी के 4.1 में अच्छा से समझ चुके हैं, उस डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। हम लोग के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट मेथड से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ज्यादा आसान होगा, इसलिए हम लोग जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसी मेथड से निकालेंगे। इसको लगाएंगे कैसे, तो वेक्टर ए क्रॉस बी है, क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी है। तो सबसे पहला जो रो होगा, फर्स्ट रो, उसमें आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। क्या लिखना है, फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। उसके बाद क्या है, सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो में क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, पहला वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है। तो सेकेंड रो में जाएगा, वेक्टर ए में आई कैप का गुणांक आई कैप के सामने, जे कैप का गुणांक जे कैप के सामने, के कैप का गुणांक के कैप के सामने। फिर थर्ड जो रो होगा, तीसरा रो में क्या करना है, जो दूसरा वेक्टर है उसमें आई कैप के गुणांक को आई कैप के सामने, जे कैप के गुणांक को जे कैप के सामने, और के कैप के गुणांक को के कैप के सामने लिख देंगे। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, इसका सारणिक मान निकाल देंगे। इसका जो सारणिक मान आएगा वही क्या होगा, ए क्रॉस बी का मान हो जाएगा, ए क्रॉस बी का
वन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग को पूछ दे कि बी क्रॉस ए का मान क्या होगा, क्या होगा, बी क्रॉस ए का मान क्या होगा, इसको सारणिक विधि से कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट रो में क्या लिखना है, तो फर्स्ट रो में लिखना है आई कैप जे कैप के कैप, हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, क्या लिखना है फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। उसके बाद क्या है वेक्टर बी, पहले क्या है वेक्टर बी, तो सेकेंड रो जो रो आएगा उसमें वेक्टर बी में जो आई कैप का गुणांक है उसके सामने जे कैप का गुणांक जो है इसके सामने, के कैप का जो गुणांक है उसके सामने, तो वेक्टर बी में आई कैप का गुणांक क्या है, तो वेक्टर बी में आई कैप का गुणांक a2 है, जे कैप का गुणांक b2 है और के कैप का गुणांक क्या है c2 है। क्या लिखेंगे पहले a2 b2 c2, उसके बाद क्या है बाद में जो है वेक्टर बी है, तो बाद में वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी में आई कैप के गुणांक को आई कैप के सामने, जे कैप के गुणांक को जे कैप के सामने और के कैप के गुणांक को के कैप के सामने, तो वेक्टर बी ए जो है इसमें आई कैप का गुणांक क्या है a1 है, b1 है, जे कैप का गुणांक और सी कैप का के कैप का गुणांक क्या है c1 है, यहाँ क्या लिख देंगे a1 b1 c1 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा ये किसका मान निकल के आएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आया होगा कि अगर दो सदिश जो है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान हम डिटर्मिनेंट वैल्यू से कैसे निकालते हैं, तो इस फार्मूला लगा के हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है अगले प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। चलिए अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है कि आपको दो वेक्टर दे देगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, अब पूछेगा कि बताइए इसके बीच का कोण कितना होगा। वेक्टर ए दे देगा वेक्टर बी दे देगा तो उसके बीच का कोण कितना होगा। आइए इसको समझते हैं। अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी देगा, आपको हम अभी जस्ट सिखाएं ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्रॉस बी निकालने का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है एन कैप होता है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए का परिमाण गुना बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा एन कैप हो जाएगा। अगर हम ए क्रॉस बी जो है इसके हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल परिमाण की बात करें तो क्या होगा, इसका अगर केवल परिमाण की बात करेंगे तो यह जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर ए का परिमाण इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा बी का परिमाण इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये एन कैप हट जाएगा, क्यों हटेगा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, निकल क्या आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा। अब यहां से हमको कोण पूछा था, कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे साइन थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। अब साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये दोनों भाई साहब इधर गुना में तो इस तरफ आएगा, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ए का परिमाण इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बट्टा ए का मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड बराबर साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन थीटा। यानी आप लोग यहां से फॉर्मूला एक याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड बट्टा ए का मॉड इनटू बी का मॉड होता है। क्या होता है ए का मॉड इनटू बी का मॉड होता है। अब इस पर बेस्ड आपको सवाल कैसे पूछेगा, बोल देगा एक वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप के कैप कुछ इस तरह से है, बी बराबर एक वेक्टर दे देगा आई कैप जे कैप के फॉर्म में, पूछेगा इसके बीच का कोण बताइए, तो बीच का कोण निकालने के लिए क्या लगाएंगे साइन थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे ए क्रॉस बी का परिमाण बटा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। आप लोग से एग्जाम में कुछ इस टाइप से सवाल भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को दे देगा वेक्टर ए दे देगा वेक्टर बी दे देगा, क्या दे देगा वेक्टर ए दे देगा वेक्टर बी, ध्यान से सुनिएगा, बोलेगा वेक्टर ए आई कैप जे कैप कुछ इस तरह से है, वेक्टर बी आई कैप जे कैप कुछ इस तरह से है, और आपसे ये सवाल करेगा कि एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो ए के भी लंबवत हो बी के भी लंबवत हो, जो ए के भी लंबवत हो बी के भी लंबवत हो। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में हम लोग को जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, तो फाइंड हम लोग कर लेंगे ए क्रॉस बी, क्या निकाल लेंगे ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या, वही जो वेक्टर होगा वही वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। एक बार और इसको ध्यान से समझ सुन लीजिएगा
कि अगर ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा, आपसे पूछा यह जाएगा कि एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही दोनों सदिश के लंबवत सदिश होगा। दूसरा सवाल आप लोग से यह भी पूछा जा सकता है कुछ इस टाइप से, आप लोग को बोल देगा कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। क्या है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। एक ऐसा एकांक सदिश ज्ञात कीजिए या एक ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल आप लोग से कैसा पूछा जाएगा, बोलेगा वेक्टर ए इतना दिया है, वेक्टर बी कुछ दिया दे देगा और आपसे पूछेगा कि एक ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी। क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी। अब हमसे एकांक सदिश पूछा है, तो एकांक सदिश क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो। एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड एक हो उसको क्या कहा जाता है, एकांक सदिश कहा जाता है। तो अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड कर देंगे। जो निकल के आएगा वही पूछे गए सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो आपसे अगर यह सवाल पूछा जाए कि एक ऐसा एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए या एक ऐसा इकाई सदिश ज्ञात कीजिए जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, तो उस स्थिति में आपको यह करना है कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण निकाल देना है। जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें उसके परिमाण से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जो मान निकल के आएगा वही जो सदिश होगा ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। इस फॉर्मूला को लगाकर हम उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को जो ये अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, आज का जो लास्ट प्रॉपर्टीज है, लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो है इस पर बेस्ड सवाल अक्सर पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आपको देखिए ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर जो ए डॉट बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसको हम लोग प्रूफ भी कर देते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे LHS से। क्या लिखेंगे, LHS से। तो LHS क्या है, LHS है ए क्रॉस बी का परिमाण का क्या है, स्क्वायर है, प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर जो ए डॉट बी का स्क्वायर। अब हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड होता है तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ये हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन थीटा। ये जो लिखा गया ए क्रॉस बी, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद ए डॉट बी बराबर हम लोग फॉर्मूला पर है, क्या होता है ये, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू क्या होता है, cos थीटा होता है। क्या होता है, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू cos थीटा। स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर स्क्वायर यहाँ पर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा और साइन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। प्लस इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या नजर आएगा कि ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर, ये दोनों जगह है। जब दोनों जगह होता है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बोलो, तो यह आ जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर, कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा। आप लोग त्रिकोणमिति में इसको पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। अगर आप लोग इसका मान जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उसको। आगे हम बताते हैं इसका, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, तो उसका वैल्यू 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये क्या आएगा, ए का परिमाण इंटू ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर गुना 1। तो क्या निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा आपका ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा, जो क्या है, आर
RHS है। क्या है? RHS है। तो आप लोग को अगर ये 2 नंबर भी आप लोग के एग्जाम ये 2 नंबर भी पूछा जा चुका है कि इतना A क्रॉस B के मॉड का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर बराबर इतना साबित करने के लिए आप लोग इस तरह से इसको साबित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े? इस वीडियो में हम लोग जो है 2 सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़े हैं और उसके जो है प्रॉपर्टीज क्या, उसके गुणधर्म क्या, उसके बारे में पढ़े हैं। अगर आप इस पर बेस्ड जो है सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस पर इस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो सवाल जो है हम लोग अगले वीडियो में उसको प्रोवाइड करेंगे। आप उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को 2-3 बार आपको लोग जो है रिवीजन करके आइएगा। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।